बार से आदिवासियों को मुहैया कराया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग उदयपुर पे महापड़ाव डालेंगे और उसमें पूरा भील प्रदेश को आह्वान करेंगे आने वाले समय में, अगर आदिवासियों के मुद्दे पूरे नहीं हुए तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक भाई और ज्ञापन लेके आया है, गिरवा का है, वहां पे आदिवासियों का जमीनी पट्टा है, मापी नकल है, उसमें लिखा हुआ है शमशान घाट की जमीन। એટલે આપણે महान है गया, वहां पहले लोगों को दफनाते थे, जलाते थे, और उसी जमीन के ऊपर एक बनिए ने और कब्जा कर लिया है। तो तहसीलदार साहब जो भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कलेक्टर साहब, कान खोल के सुन लो, आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है और आप लोग कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हो। अगर वो जमीन चली गई तो मैं गिरवा के साथियों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग देख बोली लेके आओ और कलेक्ट्री के सामने चलाओ। यहाँ पूरा झमेला बैठा हुआ है, आईजी साहब है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, उसके पीछे सीआईडी है, फिर भी वो 80 निंद्रा में सोए हुए हैं कि आदिवासियों की शमशान घाट की जमीन जा रही है। तो आज के बाद वो जमीन, भाई जो भी ज्ञापन लेके आया है, 5 दिन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करना कि जमीन का मामला नहीं सुलटा तो 10वें दिन जो भी आदमी मरेगा, आप सारे लोग एक एक लकड़ी लेके आना और यहाँ पे भी जलाएंगे हम लोग। आप तैयार हो इस बात के लिए? ठीक उसी प्रकार से कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन, आप ऐसा रिपोर्ट तैयार करें कि प्रकाश भील को 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 लाख रुपया मुआवजा मिले, ये भी बात हमको करनी होगी, डिमांड करनी होगी। और बार सुनो, कौन सा भाई बार से बात आती है कि अभी जो प्रकाश भील का मामला चला है, उस प्रकाश भील के मामले में थानेदार साहब को पता नहीं है, एसपी साहब को पता नहीं है, बीट अधिकारी को पता नहीं है, आईओ को पता नहीं है, और उनके बड़े अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट कार्रवाई करके आगे दे रहे। जो मसाला गैंग का मुख्य लीडर था, तलवार मारने वाला था, वो आज भी तलवार लेके घूम रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। तो हमारी डिमांड ये है कि तत्काल प्रभाव से वो आदमी गिरफ्तार होने चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जितने भी हमारा खुद का किराया करके आए हैं, आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में अपराध की संख्या नहीं बढ़े, कोई गरीब आदमी नहीं मारा जाए, पैर कट गए हैं, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तो आने वाले समय में अगर मुख्य आरोपी भागता फिरेगा तो आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। और आपका एक अध्यय है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर उल्टा हो गया। तो जो अध्यय है उसकी सुरक्षा कीजिए, कानून की सुरक्षा कीजिए, और ये जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मूल भावना के अनुरूप आप लोग काम कीजिए। ये हम लोग निवेदन करने के लिए आए हैं, कोई आक्रोश करने के लिए या आपको भला बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरी बात, ये क्या था भाई, एक मामला और देखो, जैसे जैसे बैठक खड़े होते हैं वैसे मामला आता है। सोलंबर के अंदर स्कूल, चालू स्कूल में, सरकारी स्कूल में, करावली स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वहां अधिकतम आदिवासी के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब स्वर्ण के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उनको करंट लग चुका है, वो बेहोश हो गए, मरने के कगार पे थे। तो शिक्षा विभाग भी काश होया हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी आया
कम से कम इस स्कूल में तो लाइट ठीक करो, जहां देश का भविष्य सुधर रहा है, देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है, वो भी आप नहीं कर सकते। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी मंत्री संतरी के विरोधी नहीं है, किसी अधिकारी के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप सबको समानता का अधिकार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको समानता का अधिकार है। यहाँ जो गरीब है उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, लहरी बाई को मारा जा रहा है, लहरी बाई को पीटा जा रहा है, यहाँ पे भिलन आदिवासियों को मारा जा रहा है। कुछ बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने सारी जमीन हड़पने का काम किया है और हाईवे के आसपास सारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है और आदिवासी अब जाग चुका है और आने वाले के भविष्य के लिए खतरा बन चुका है। अगर संवैधानिक तरीके से काम नहीं होगा तो ये पूरे भिल प्रदेश का कारवां उठेगा और जहां जहां पे अवैध कब्जा है प्रशासन उसको नहीं हटा सकता, तो हम लोग हटाने के लिए तैयार है कि नहीं है ये बताओ। जरा हाथ खड़ा करो, ताकत दिखाओ। भाई कोई भी पत्रकार आया हो, जरा हाथ खड़ा करना, वापिस फोड़ो खींच पत्रकार। ये बोल देना कि अवैध कब्जा हटाने के लिए भिल प्रदेश आगे आ चुका है। प्रशासन सोया तो क्या करेंगे? हम भी इस देश के मूल मालिक हैं और भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान में हमको भी दर्जा दे रखा है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, कानून की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान के रखवाले ही सोए हुए हैं, तो संविधान को मानने वाले अब संविधान को हाथ में लेके काम करेंगे और उसकी पूजा करते हुए काम करेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बूढ़े लोग आए हैं, ये अपने पैसों से आए हैं, खुद के पैसों से आए हैं। ये सरकार द्वारा, पार्टियों द्वारा दिलाई हुई भीड़ नहीं है। ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन हमारी तरफ देखो, हम मुसीबत में हैं, हमारी रक्षा करो। और अगर आपने रक्षा नहीं किया तो अंततः ये लोग मजबूर होंगे, कुछ उल्टा सीधा काम कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये बात हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं। दूसरी बात, एक मोस्ट बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी परिवार और भिल प्रदेश का काम हम लोग 2014 से कर रहे हैं और 2015 के अंदर आदिवासी परिवार का मेमोरेंडम बना। मानगढ़ धाम के ऊपर 4-5 राज्य के लोगों ने एक बैनर दिया, आदिवासी परिवार, और वो कोई राजनीतिक नहीं है, वो कोई धार्मिक नहीं है, वो कोई संगठन नहीं है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा के तहत फाउंडर मेंबर मैं और भंवरलाल जी परमार ने इस वीडियो को आप लोग बड़े तरीके से आप लोग रिकॉर्डिंग कीजिए। भंवरलाल जी परमार और मैंने पूरे इलाके में काम किया और आदिवासियों को संवैधानिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जगाने का काम किया और वो वैचारिक गुरु बने और उन्होंने इस इलाके में बेकार काम हो रहे हैं। जैसे जुलाई महीना चालू होता है, ठीक उसके बाद में दशा माता का व्रत चालू हो जाता है। तो आज से 10 साल पहले कोई दशा माता जानता था क्या? मुझे बताओ। प्रशासन भी इस चीज को रिकॉर्ड करे। 10 साल पहले आदिवासी इलाके में कोई दशा माता, फसा माता नहीं थी। एक दशा माता थी, होली के 10 दिन बाद हम लोग नए धन धान की पूजा करते थे और उसके लड्डू बनाते थे और पीपल की पूजा करके उसके जो सोल खाल थी उसको लाके हमारे कवले कोटी हम डालते थे। वो दशा माता हमारे अंदर थी। लेकिन 10 साल के अंदर अंदर गुजरात से एक प्रकार का प्रकोप आया और आदिवासी इलाके में आने के बाद में घर के अंदर तेल नहीं है खाने का और वो ऊंट वाली माता को बिठाकर 10 दिन तक दीपक जलाते हैं और 10 दिन तक छोटी छोटी बच्चियां ये करती है।